गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली NIRF रैंकिंग में 6th पोजीशन है, यानी हिंदुस्तान का छठा यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन कराए जाते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन करने के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन UG 2025 इसका स्कोर चाहिए। तो इसके लिए जो है CUET UG का आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत से एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं, तो उसमें जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जैसे कि अलग अलग चीज़ में जो ग्रेजुएशन होता है, उसमें है कि लिस्ट है कि जैसे कि आपका जो है जो CUET जो देंगे, CUET देने के लिए जो है आपका डोमेन है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2025। तो इसके लिए जो है आपका लैंग्वेज में है इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। उसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी। तो इसमें आपका जो है ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाएगा, जो UG में पूछा जाता है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द CUET UG 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज अपीयरिंग और हैज़ पास्ड इन 12, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप क्या कहते हैं 11th या 12th पास आउट किए हैं, उस सब्जेक्ट में आप जो है ना CUET में एंट्रेंस दीजिए। और उसके स्कोर के मुताबिक जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स अरबिक है, BA ऑनर्स बंगाली है, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स फ्रेंच है, BA ऑनर्स जर्मन है, BA ऑनर्स हिंदी है, BA ऑनर्स इटालियन है, BA ऑनर्स पर्शियन है, BA ऑनर्स पंजाबी है, BA ऑनर्स रशियन है, BA ऑनर्स संस्कृत है, BA ऑनर्स स्पेनिश है, BA ऑनर्स उर्दू है। उसके बाद BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बाद BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स ज्योग्राफी है, BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता है, BA ऑनर्स हिस्ट्री है, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, BA ऑनर्स जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है। उसका BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BA ऑनर्स क्या कहते हैं फिलोसफी है, BA ऑनर्स सोशल वर्क है, BA ऑनर्स सोशोलॉजी है। उसके बाद BA प्रोग्राम है। उसके बाद BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस है, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस है, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है, BSc ऑनर्स बॉटनी है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री है, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, BSc ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस है, BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है, BSc ऑनर्स जियोलॉजी है, BSc ऑनर्स होम साइंस है, BSc ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स है, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है, BSc ऑनर्स फिजिक्स है, BSc ऑनर्स पॉलीमर साइंस है, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, BSc ऑनर्स जियोलॉजी है। उसके बाद BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस ITNMI। उसके बाद BSc प्रोग्राम है अप्लाइड लाइफ साइंस में है। उसके बाद BSc प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, BSc प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, BSc पास ऑनर्स पास होम साइंस है, BSc प्रोग्राम लाइफ साइंस है, BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस है, BSc फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स है, BSc PE एंड HES, BSc प्रोग्राम है फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। उसके बाद BCom ऑनर्स है, उसके बाद BCom है, उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BBA FIA। उसके बाद बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है BMS। उसके बाद BVoc बैंकिंग ऑपरेशन है, बैचलर ऑफ वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड IT है, BVoc सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, BA वोकेशनल स्टडीज है।
उसके बाद BA ऑनर्स इन म्यूजिक है, वोकेशनल इंस्ट्रूमेंट से सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर। BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक है, परक्यूशन, तबला, पखवाड़ा। BA ऑनर्स इन कर्नाटका म्यूजिक है। उसके बाद बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ क्या कहते हैं फाइन आर्ट। ये सारे कोर्सेज जो है ना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जाता है। तो आपको जो है बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि हिंदुस्तान का तीसरा यूनिवर्सिटी है और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिसका जो रैंकिंग जो है ना बहुत अच्छा रैंकिंग है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में ग्रेजुएशन करते करते बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी रह करके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने में जो है जनरली जो मैं तो इनक्रेज करता हूँ कि सारे बच्चे जो IAS जो होता है यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, IAS, IPS, IRAS और जो एलाइड सर्विसेज होता है उसमें आप लोग अपीयर हुई है, प्लस स्टेट सर्विसेज इसमें अपीयर हुई है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आपको जो है क्या कहते हैं जो कॉलेज जो मिलेगा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस का जो रैंकिंग है टॉप 10, तो उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। अगर देखें टॉप 10 रैंकिंग जो NIRF रैंकिंग 2000 इसमें 24 का जो देखिएगा, अभी 2025 का आने वाला है और अभी वर्ल्ड मतलब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आया है जिसके बारे में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं वीडियो में बताया हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे हिंदू कॉलेज, इसका पहला कॉलेज है फर्स्ट पोजीशन है, उसके बाद मिरांडा हाउस सेकंड पोजीशन है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है थर्ड पोजीशन है, उसके बाद रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद सेंचुरी कॉलेज ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसके बाद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ये जो है न्यू दिल्ली फिफ्थ पोजीशन है, सेंट जेवियर कॉलेज है सिक्स पोजीशन पर है। उसके अलावा PSGR कृष्णामाल कॉलेज फॉर वुमन ये कोयम्बतूर में है, लोयला कॉलेज चेन्नई में है, उसका किरोरीमल कॉलेज दिल्ली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है, उसका 10 पोजीशन है। तो यानी कि टॉप 10 में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का आता है। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी अंदर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको एक्सपोजर मिलेगा, जैसे कि मैं बताया कि अलग जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक्सपोजर आपको दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली में रहने का फायदा ये है कि यहाँ पर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है ना होते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी आप फायदा ले सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा ये करके ये कर सकते हैं। तो मैं इंकरेज करता हूँ कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही आप दाखिला लेने के बाद फर्स्ट ईयर में ही आप ये गोल फिक्स कीजिए। गोल फिक्स करने में आपको या तो फिर IAS की तैयारी करना, UPSC की तैयारी में आप लग जाइए, यानी तो स्टेट सर्विसेज की तैयारी में आप लोग लग जाइए, यानी तो बैंक PO की तैयारी में आप लोग लग जाइए, यानी तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी में लग जाइए, यानी तो IAS की तैयारी में लग जाइए, यानी तो गेट मतलब क्या कहते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मास्टर्स उसकी तैयारी में लग जाइए, या फिर अलग जो वेरियस जो SSC है, SSC की तरफ जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं उसकी तैयारी में आप लग जाइए। तो इससे क्या हो जाएगा ना क्या कहते हैं फाइनल ईयर होते होते या फाइनल ईयर के 6 महीने के बाद आप जो है ना किसी भी कंपटीशन में आप ये हो जाइएगा। तो बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। और बच्चों मतलब मैं थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा लंबा इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चों के अंदर में होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ हो जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, सारा चीज़ का उसको पूरा गहन जानकारी हो, पूरी चीज़ की सही अगर जानकारी अगर होगी तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्योंकि छोटा छोटा नॉलेज होता है, थोड़ा सा आजकल रील बनते हैं, छोटे छोटे रील बनते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि जो ग्रेजुएशन के बाद जो क्या कहते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और जो बच्चे लॉ करते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ करने के बाद जो जुडिशरी सर्विसेज आप क्वालिफाई कीजिए। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं SBI PO एग्जामिनेशन है, IBPS PO एग्जामिनेशन है, LIC AO एग्जामिनेशन है, RBI ग्रेड B एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम ऑफिसर है, RRB ALP एग्जाम है, RRB NTPC एग्जाम है, RRB MI एग्जाम है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम CFE असिस्टेंट कमांडेंट, कुछ दिन पहले भी इसका वैकेंसी निकला है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट है, डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेज BE BTech, NCC स्पेशल एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ये भी बहुत अच्छा जॉब होता है। उसके अलावा कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड अदर्स थ्रू द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन फॉर टेलीकॉम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ये सारा जो है ना आप ये कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जॉब के लिए, उसके अलावा बहुत UPSC की तरफ से बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, उसको भी पहली नज़र आपको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं
जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड के जो लोग होते हैं, अलग अलग इसमें जो क्या कहते हैं बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं या भी, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेशन में भी छोटे छोटे जॉब्स निकलते हैं। अगर आप पहली नजर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर रखें तो वो जॉब में आपको ये हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं जनरली 11th में एडमिशन लेते हैं तो वो नीट या जेई की तैयारी करते हैं या क्लेट की तैयारी करते हैं या एफटी की तैयारी करते हैं। मान लेते हैं 2-3 साल अगर नहीं हो पाता है तो फिर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये चीज़ देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करने के चक्कर में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के चक्कर में, क्लेट की तैयारी करने के चक्कर में, एनआईएफटी की तैयारी करने के चक्कर में 4-5 साल खराब कर दिए और कुछ नहीं किए। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो आप अंडर ग्रेजुएट यानी बीएससी, बीए, बीकॉम अगर कर लेते हैं तो उससे भी एक अच्छा करियर ये कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं बीए करते हुए या बीएससी करते हुए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं। या नहीं तो आगे अगर पढ़ाई करनी है तो जो बच्चे साइंस ग्रेजुएट हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, जैम, जो उसके स्कोर पर जो है ना आपका आईआईटीज में, आईएससी में और एनआईटीज में जो है ना मास्टर्स में आपका एडमिशन होता है। तो आप किसी भी तरह से अगर आईआईटीज में अगर चले गए, वहाँ पर कोई भी कोर्स अगर कर लिए तो आपका जो प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट सीएटी जो होता है, जो आप क्या कहते हैं आईआईएम से जो है ना क्या मैनेजमेंट कराई जाती है। तो आईआईएम से मैनेजमेंट करने के लिए जो है ना आप ये, और मैनेजमेंट का प्लेसमेंट जो है ना बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी जो QSI रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में जो है आईआईएम अहमदाबाद का 27th, यानी कि पूरी दुनिया में आईआईएम अहमदाबाद का रैंकिंग 27th है। तो अगर आपको दूसरा आईआईएम बेंगलोर का 40th रैंक है। तो जनरली जो आईआईटीज आईआईएम जो है ना इसका जो है ना वर्ल्ड रैंकिंग में नाम है। टॉप 50 में जो है ना कुछ आईआईटीज का भी नाम आया है और कुछ आईआईएम का भी नाम आया, ISM धनबाद का भी नाम आया है। तो यहाँ से अगर कर लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट जो है ना लाखों में होता है, कम से कम 50 लाख मतलब पर एनम प्लेसमेंट होता है। उससे भी 50 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसा जाता है। तो मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करूंगा कि भी कैट की आप तैयारी करें, और कैट की अगर तैयारी करते हैं, अच्छे मैनेजमेंट इससे मैनेजमेंट अगर कर लेते हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छा जॉब है आपका। तो आप NIRF रैंकिंग अगर देखें, मैनेजमेंट का अगर देखें तो ये जो है हर साल जो निकलता है, इस बार 2024 का जो है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी कि फर्स्ट पोजीशन है। और वर्ल्ड रैंकिंग में अभी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो आया है आईआईएम अहमदाबाद का 27 पोजीशन आया है। तो कोशिश कीजिए अच्छे जगह में। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का इसका क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन है इंडिया में, और पूरी दुनिया में मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में जो ना 40th पोजीशन है। तो हमारे देश में भी आपका टॉप 50 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद जो है ना बहुत अच्छा आपका सैलरी मिलेगी और बहुत अच्छा लुक्रेटिव जॉब होता है। उसके बाद IIM कोझिकोड मतलब 3rd पोजीशन है। उसके बाद IIT दिल्ली, मतलब IIT दिल्ली से भी मैं पहले ही बताया था कि IIT से भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है और भी ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के बहुत सारे कोर्सेज की भी पढ़ाई होती है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, उसके बाद है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, XLRI मतलब जो जमशेदपुर में है, XLRI में क्या कहते हैं जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसका 9th पोजीशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, उसका 10th पोजीशन है। तो यहाँ से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ दिल्ली में रहने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं, कैट की तैयारी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कोचिंग वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है। तो फायदा होगा आप लोगों को इस चीज़ का। अच्छा, फिर अगर मान लेते हैं कैट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बेसिस पर भी अलग अलग इसमें ले सकते हैं। उसके बाद NMAT यानी द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल GMAC कंडक्ट द NMAT entrance test for admission into the management courses in NMIMS Mumbai and PGDM courses in NMIMS Bengaluru and Hyderabad। उसके बाद कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है CMAT। कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस exam which is conducted for admission into all management program approved by AICTE. The examination is conducted once in a year. CMAT is also conducted in foreign countries by AICTE for NRIs, PIOs and foreign aptitude seeking admission. उसके बाद Xavier aptitude test जो XLRI जमशेदपुर के लिए होता है। Symbiosis National Aptitude Test SMAP, Symbiosis National Aptitude Test is common entrance test which symbolizes international university organizers to offer admission to the candidate into the various management courses। उसके बाद है IIFT मतलब Indian Institute of Foreign Trades। Indian Institute of Foreign Trades IIFT administer an entrance exam for graduate to take admission into the institute to pursue management degree in foreign trades। foreign trades में भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इंडिया में जो IIFT है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस में आता है, आप उसमें भी दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
MHCAT is conducted for the graduate who want to take admission in the various MBA, MMS and PGDM program. After qualifying this examination, candidate will be eligible to take admission in Management Institute in Maharashtra for management courses. उसके अलावा ATMA, Association of Indian Management Schools, AIMS, conduct the management test for admission into the management program such PGDM, MBA, MCA, PGDC इस तरह से होता है. उसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए GMAT दे सकते हैं, GRE दे सकते हैं. GMAT is a computer based entrance test which is conducted for admission in more than 2,100 foreign universities. Graduate Management Test Council GMAC conduct the test once in a year and candidate can take admission into the various management program including MBA, Master of Finance program, Master of Accountancy in foreign countries institute. GRE Graduate Record Examination, candidate who want to take admission in the US and some other countries for management and other professional courses, they can appear in the Graduate Record Examination. Educational Testing Services ETS administered all the proceeding of the examination at more than 700 countries in more than 160 countries. ये सारे चीज़ हैं, ये सारे चीज़ में आप ये कर सकते हैं. उसके अलावा जो है आपका जो तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल पैनी नज़र आपको रखनी है कि मतलब क्या कहते हैं, एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद गोल फिक्स करना है, गोल फिक्स करके जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है. गोल में आपका जो इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, डिफरेंट PSUs में जॉब है, NTPC, ONGC, GAIL, NAIL, SAIL, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब है. उसके अलावा इंडियन क्या कहते हैं रेलवे में जॉब है, क्या कहते हैं डिफेंस में जॉब है, क्या कहते हैं उसके अलावा क्या कहते हैं जो पोस्टल में जॉब है, यूनिवर्सिटी में जॉब है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है. उसके अलावा क्या कहते हैं फॉरेन में जॉब है. उसके अलावा क्या कहते हैं जो MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें जॉब है. तो आप बिल्कुल पैनी नजर अगर रखेंगे तो आपको जॉब जो है ना, जॉब तो भाई जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, आपको ये करना है. तो आप अगर तैयार करेंगे आप अपने आप को, तो आप आराम से आपको जॉब मिल जाएगा. तो ये चीज़ है. उसके अलावा जो ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो ग्रेजुएशन करने में बहुत सारा स्कॉलरशिप है. जो इंडिया में जो स्कॉलरशिप जो मिलता है, मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करूंगा जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप अवेल करें. जो स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट जो है इंडिया में जो मिलता है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, +2 के लिए भी है, सब किसी के लिए क्या कहते हैं स्कॉलरशिप है. तो अलग अलग स्कॉलरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है. उसके अलावा डिफरेंट जो NGOs है वो सारा स्कॉलरशिप देती है. तो वो सारा स्कॉलरशिप आप लोगों को लेना है. तो उन सारे स्कॉलरशिप को लेने के लिए जो है ना क्या कहते हैं, आपको जो है ना क्या कहते हैं पैनी नज़र रखनी पड़ेगी. जो साइट वगैरह में जो निकलते रहता है तो उसमें भी आपको पैनी नज़र रखना है. तो क्या कहते हैं जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंडिया, इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो UGC वगैरह. तो ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं. आप साइट में अगर देखिएगा तो बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे. और प्लस पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए. प्लस ये टीचिंग एक बेस्ट प्रोफेशन है. तो बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या कहते हैं पढ़ाई करते करते टीचिंग भी कर सकते हैं. टीचिंग करते करते जो है क्या कहते हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं. दिल्ली में रहने के बाद अच्छे ट्यूशन मिल जाते हैं. अच्छे ट्यूशन मिल जाने के बाद आपको ये हो जाता है जैसे कि आपका 12th के बाद जो आपका जो है स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है जो ग्रेजुएशन के लिए AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स. और आजकल गर्ल्स के लिए, और मैं ये कहता हूँ कि जेंडर इक्वलिटी, पहले भी मैं बात कर रहा था कि गर्ल्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है. अगर एक बॉयज़ अगर पढ़ता है तो भी एक परिवार एक खानदान को ये करता है, लेकिन अगर गर्ल्स पढ़ती है तो एक जनरेशन को ये करता है. उसके बाद कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. उसके बाद कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड CCB स्कॉलरशिप. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड है. फेडरेशन फॉर एक्सेलेंस FFE स्कॉलरशिप है. इंडियन वाइल्ड एकेडमिक स्कॉलरशिप है. इंस्पायर स्कॉलरशिप है. उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट NST है. PM नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप फॉर 12th पास कैंडिडेट है. इग्नाइटिंग माइंड्स स्कॉलरशिप. ये सारे स्कॉलरशिप है. उसके अलावा जो है क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और NGOs की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है. तो मैं हमारे सारे बच्चों को इनकरेज करूंगा कि जो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का 6th यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बच्चे निकल करके अलग अलग फील्ड में गए हैं. बहुत सारे बच्चे IAS क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे IPS क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना IRAS क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे IRS क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट सर्विसेज में क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन में अच्छा करियर बनाया, अलग अलग फील्ड में है. उसके अलावा बहुत सारे बच्चे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जितने PSUs होकर हर जगह पर छाए हुए हैं.
तो मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लें और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में फर्स्ट ईयर से ही आगे अलग अलग जॉब की तैयारी कीजिए और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। और मेन चीज़, अभी एजुकेशन का मेन मकसद है कि इंसान बनना। तो इंसान बनाने के लिए जो हमारे अंदर में जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है, और यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ आपको जो है ना आपको धर्म की किताबों से मिलता है। चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ की किताब को निकालना है, हर किताब में जो कुछ चीज़ें कॉमन है, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, हसद नहीं करना, बुग्ज नहीं करना, किसी को आरोपित मत करना, मतलब बहतान नहीं करना, हिंसा नहीं करना, उसके अलावा क्या कहते हैं दिल में अहंकार नहीं रखना, सेल्फिश नहीं होना, कोएग्जिस्टेंस एक साथ मिलकर के रहना, और ये इंटीग्रिटी मतलब निस्वार्थ भाव से काम करना, ये सारी चीज़ों को भी इनकलकेट करने की जरूरत है। तो इन सारी चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए जो है क्या कहते हैं अपने ज़मीर को झांकने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। 24 घंटा में से 1 घंटा आपने इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने में आपका होना चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है और दूसरा अपने करियर में आपको कामयाबी हासिल करनी है। अभी एक जॉब को टारगेट रखिए, जॉब को टारगेट रखते हुए आपको प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। आप उसमें डोंट डेविएट फ्रॉम एन इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक इंसान का जो है कुदरती तौर पर अपना एक इंटरेस्ट होता है। किसी को आर्ट्स की तरफ मन करेगा, किसी को साइंस की तरफ मन करेगा, किसी को ह्यूमैनिटीज़ की तरफ मन करेगा, किसी को सोशल साइंस की तरफ मन करेगा, किसी को जर्नलिज्म की तरफ मन करेगा, किसी को मैनेजमेंट की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को IAS बनने का मन करेगा, किसी को स्टेट सर्विस क्वालिफाई करने का मन करेगा, किसी को फोटोग्राफी की तरफ जाने का मन करेगा, किसी को क्या कहते हैं मॉडलिंग की तरफ जाने का मन करेगा। तो आपको अपना जो है, अपनी जो ये है उसको ये किया जाए, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप करियर चूज कीजिए, तो कामयाबी आपको मिलेगी। और गार्जियन से भी कहता हूँ कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो उसका हर एक बच्चों का मानवाधिकार है, वो क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या कहते हैं किनसे शादी करेगा और क्या कहते हैं आगे कैसे जिंदगी जिएगा, उसके मानवाधिकार को वायलेट ना किया जाए। तो बच्चों से कहना चाहूँगा, गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को करियर चूज करने में उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, प्लस बच्चों की शादी कराने में भी उसके इंटरेस्ट का, उसके पसंद का ख्याल रखा जाए। क्योंकि शादी में कहा गया है कि भाई बच्चे उनसे शादी करें जिनको आप पसंद करें, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे कि यूनाइटेड जनरेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब वो बोले हैं कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। मतलब एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ जो है ना आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी को भी पूरा किया जाए राष्ट्र निर्माण करने के लिए। क्योंकि पहला जो एजुकेशन कमीशन था, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन क्लासरूम। आप क्लासरूम में सिर्फ एक जो है ना इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट या जर्नलिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आ रहा है। और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जैसा क्या कहते हैं जैसा नागरिक होगा वैसा राष्ट्र होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो NAP 2020 जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20, उसमें संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बहुत सारे कुरिकुलम में ये सारी चीज़ें आएंगी। सारे बच्चों को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ना पड़ेगा, सारे बच्चों को यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पढ़ना पड़ेगा, सारे बच्चों को महिलाओं का अधिकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो आ जाएगी, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जब आ जाएगा तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनको अपने इसमें अमल करना है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मतलब ईच वन टीच वन, यानी कि अपने अमल करना है और फिर दूसरे को प्रोपेगेट करना है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या कहते हैं हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। और जहाँ तक ये है वो पूरा तो खजाना है, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ जो है ना 1050 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप अपने हिसाब से, और उसमें अगर देखा जाए तो जॉब्स भी बहुत तरह के जॉब्स होते हैं, उसके अलावा बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। तो फिर मतलब प्रॉपर सिलेक्शन इज नीडेड, मतलब कोर्सेज का, जॉब्स का, यूनिवर्सिटीज़ का और इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि 10th के बाद 10th के बेसिस पर भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं। 10th करने के बाद ITI करते हैं, उसके बेसिस पर बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। 10th के बाद जो है डिप्लोमा करते हैं, उसके बेसिस पर भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। 10th के बाद जो है सर्टिफिकेट करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। उसके बाद +2 करने के बाद भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। +2 करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। +2 करने के बाद आप क्या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उस पर भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। +2 करने के बाद क्या कहते हैं एडवांस जो क्या कहते हैं +2 करने के बाद जो है ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं बहुत सबसे ज़्यादा जॉब विद डिग्निटी, बहुत सारे जॉब्स हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी डिप्लोमा होता है, उस पर भी जॉब अवेलेबल है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी सर्टिफिकेट कोर्स है, उस पर भी जॉब अवेलेबल है। इवन के +2 के बाद भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उस पर भी जॉब अवेलेबल है। उसी तरह से क्या करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उस पर भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं, उस पर भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। जैसे PG डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। क्या कहते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद क्या कहते हैं ये सारा चीज, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मतलब यही है कहने का मतलब हमारे पास जो ना सर्टिफिकेट कोर्सेज है। 10th के बाद भी सर्टिफिकेट होता है, 12th के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। उसके बाद क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। उसी तरह से जो है डिग्री कोर्सेज है, तो सब में जॉब अवेलेबल है।
तो जॉब में अवेलेबल के लिए स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएचडी की डिग्री ले लिया, अगर आपके अंदर में स्किल नहीं है तो जॉब के लिए भटकना पड़ेगा। वहीं आप 10th कर लें, ITI कर लें, आपके अंदर में स्किल अगर हो जाएगा तो आराम से जॉब मिल जाएगी। और मैं कहता हूं कि जॉब विद डिग्निटी, अगर 10th किया तो 10 के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए, +2 किया तो +2 के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए, और पीएचडी किया तो पीएचडी के बेसिस पर जॉब लेने का कोशिश कीजिए। दैट इज कॉल्ड जॉब विद डिग्निटी। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारे पीएचडीज जो है ना क्या 10th पास आउट के लिए जो वैकेंसी निकलता है या 8th पास आउट के लिए जो वैकेंसी निकलता है उसमें लोग अप्लाई करते हैं, और वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं जो टॉपिक में जो बात करता हूं मैं कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो मैं ये बात करता हूं कि अपने अंदर में कोई एक सलाहियत डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और संस्कारी बनिए। और ऐसा अगर हर एक नागरिक अगर कर लेगा तो बिल्कुल शांति आ जाएगी। जैसे कि मेरा इस टॉपिक का जो लोगो भी है, वी नीड पीस। एक्चुअली में एवरीबॉडी नीड पीस, हर एक आदमी को शांति की जरूरत है। तो शांति के लिए आप बिल्कुल मुसलसल अपने आप को कर्म करते रहिए, फल देने का मालिक ऊपर वाला है। कर्म करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा। अब वही चीज है, कर्म करने में जो है ना आपके जात से कम से एटलीस्ट किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान करते हैं। एक इंसान जो अपना तो फायदा हो लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। एक इंसान जो अपना भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो। तो मैं तो ये कहूंगा, इंकरेज करूंगा कि भाई अपना आपका भी फायदा हो और दूसरे के फायदा के लिए भी काम करें। अगर इतना भी अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपके जात से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और प्लस थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं वक्त निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो पाए जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें आप लग जाएं। और ये खिदमत खल्क भी है, मानव सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर मानवता के लिए किसी को खुशी लाने के लिए थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। थैंक यू।